Hello guys, welcome back to your channel Finance with Suraj. Today topic is dividend and buyback. So let's start the video. कंपनी के पास दो ही तरीका होता है अपने शेयर होल्डर्स को कैश देने का, एक डिविडेंड एंड एक बायबैक. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डिविडेंड एंड बायबैक इन डिटेल. व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड कंपनी, जो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है वही कंपनी डिविडेंड देती है. जो कंपनी लॉस में होती है वो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है. एग्जाम्पल, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का, तो उसमें से थोड़ा पैसा रिजर्व्स में रखने के पास, थोड़ा पैसा कैश एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखने के बाद, और थोड़ा पैसा वो लोग अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं एज ए डिविडेंड, एज ए फॉर्म ऑफ डिविडेंड. एग्जाम्पल, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का 100 शेयर्स है और कंपनी ने डिक्लेयर किया 10 रुपीज़ का हम लोग डिविडेंड दे रहे, तो आपको 1000 रुपीज़ डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा. उसी को कहते हैं डिविडेंड. व्हाट इज एक्स डिविडेंड डेट? एग्जाम्पल, कंपनी ने 15 अक्टूबर को डिक्लेयर किया डिविडेंड. एग्जाम्पल, आईटीसी ने डिक्लेयर किया, मैनेजमेंट ने डिक्लेयर किया 15 अक्टूबर को, वी विल गिव डिविडेंड टू अवर शेयर होल्डर्स ऑन 15 अक्टूबर. तो अगर आपको डिविडेंड चाहिए 100 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, तो आपको 13 अक्टूबर के पहले वो शेयर्स खरीद के रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में T+2 डे सेटलमेंट होता है. अगर आप आज शेयर्स खरीदोगे तो आपके डीमैट अकाउंट में 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट होगा, और कंपनी के लिस्ट में भी 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट होगा. डिविडेंड का मतलब यही होता है कि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें थोड़ा अमाउंट एज ए अपने अपने शेयर होल्डर्स को एज ए प्रॉफिट वो लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नेक्स्ट, अब आता है बायबैक. व्हाट इज बायबैक? कंपनी बायबैक जनरली करती क्यों है? जिस कंपनी के पास हैवी कैश होता है, जिसके पास फ्यूचर में कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखता नहीं है, वो सोचते हैं कि हम लोग कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इससे अच्छा हम लोग अपना कैश अपने ही शेयर होल्डर को एज ए रिवॉर्ड में रिटर्न कर दे. और जनरली ये आईटी सेक्टर ज़्यादा करती है. अभी रिसेंट में न्यूज़ आया है कि 16,000 करोड़ का बायबैक विप्रो इज डूइंग. और ये करते कैसे है? मार्केट प्राइस चलता है 450, आपको ऑफर करेंगे 500. एग्जाम्पल, आप मार्केट प्राइस चल रहा है 450 किसी भी शेयर्स का, किसी भी कंपनी का, किसी भी आईटी सेक्टर का, किसी भी आईटी स्टॉक का. एग्जाम्पल 450 आप विप्रो का पकड़ लो, विप्रो 450 पे चल रहा है. कंपनी विल ऑफर भी 500 कि हाँ, हम लोग आपको 50 रुपीज़ ऊपर के प्राइस पे आपसे हम खरीद लेंगे. मार्केट में नहीं बेचना पड़ता है शेयर्स, ये कंपनी को ही बेचना पड़ता है. वो आपके मेल पे आता है मैसेज, उस पर आपको टेंडर पास करना पड़ता है, उसके थ्रू कंपनी बाई करती है आपका शेयर्स और आपको कंपनी कैश दे देती है उतना, तो 50 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होगा. और जनरली कंपनी इसलिए भी करती है, कंपनी के पास कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होता है कि अभी हम लोग फ्यूचर में कुछ हाई कैपेक्स करने वाले हैं, या उनका फ्यूचर आउटलुक बहुत स्ट्रांग रहता है, या उनका अर्निंग्स बढ़ने वाला रहता है, तो इसीलिए भी अब बाईबैक करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा शेयर्स रहेगा तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा. तो बायबैक करने का दो रीज़न होता है. एक होता है कंपनी का कैश बहुत ज़्यादा होता है, कंपनी का इसको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता इन्वेस्टमेंट करने का, वो लोग सोचते हैं कि हम गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इससे अच्छा हम अपना मनी अपने शेयर होल्डर को रिटर्न कर देते हैं, सब इन फॉर्म ऑफ बायबैक. और दूसरा होता है कि कंपनी के पास, मैनेजमेंट के पास कुछ न्यूज़ होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो हमारे पास नहीं होता है, और लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में हम लोग अभी इनसे बाय हम इनसे शेयर्स खरीद लेते हैं हाई प्राइस में, 15 रुपीज़ 100 रुपीज़ के हाई प्राइस में, बट जो न्यूज़ फ्यूचर में आएगा, जो अर्निंग फ्यूचर्स में आएगा, उसकी वजह से शेयर्स और ऊपर जाएगा, तो उनके पास हैवी क्वांटिटी होगा, और ज़्यादा क्वांटिटी रहता है, तो उनको प्रॉफिट और ज़्यादा होता है. सिंपल लाइन होता है, बायबैक इनडायरेक्ट प्रॉफिट टू हायर शेयर प्राइस. डिविडेंड में क्या होता है, आपको डायरेक्ट कैश आपके अकाउंट में आता है, बट बायबैक में कैसा होता है, इनडायरेक्ट प्रॉफिट होता है थ्रू हायर शेयर प्राइस. अब आता है कंपैरिजन फीचर्स. कंपैरिजन कैसा करना रहता है? बेनिफिट्स क्या होता है डिविडेंड का? आपको कैश इनकम होता है, बायबैक में कैपिटल गेन होता है. टैक्स में क्या होता है, आपका कौन सा टैक्स स्लैब है, अगर आप 5%, 10%, 12%, 30% जो भी टैक्स स्लैब में आते हो, आपको वैसा टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को डिविडेंड के इनकम पे, क्योंकि वो आपका इनकम होता है. और बायबैक में अभी तक तो इंडिया में टैक्सेशन नहीं लग रहा है, बट फ्यूचर का पता नहीं, फ्यूचर में शायद बायबैक पे भी टैक्स लगना चालू हो जाए, अभी तो नहीं लग रहा है. इम्पैक्ट क्या करता है प्राइस पे? डिविडेंड बहुत लिटिल इम्पैक्ट करता है. एग्जांपल, अगर कंपनी ने 10 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो आपके शेयर प्राइस से जिस भी दिन आपको डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा, 10 रुपीज़ माइनस हो जाएगा आपके शेयर प्राइस से. प्राइस में इंक्रीज, हाँ, बायबैक में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता है. कंपनी ने 500 का बायबैक का प्राइस डाला है, तो नेक्स्ट डे का यूजुअली मार्केट वो प्राइस तक जाती ही जाती है, जो प्राइस का बायबैक वो लोग ने दिया है, जो भी प्राइस वो लोग ने बोला रहता है. मार्केट में 450 चलता रहता है, तो जिस भी दिन उनका बायबैक आता है, वो सीधा 500 तक पहुंच जाता है.
और जनरली डिविडेंड और बायबैक अभी की जो कंपनीज होती है वो डिविडेंड बहुत दे रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में डिविडेंड देना कम हो जाएगा, बायबैक चालू हो जाएगा देना, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर्स में ना मैं देख रहा हूँ कि डिविडेंड कम हो रहा है। 2010-20 के 10-14 के पहले ना डिविडेंड बहुत होता था, डिविडेंड हर कंपनी डिविडेंड देती थी जनरली, बायबैक बहुत कम देते थे। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है ना कि बायबैक ज़्यादा दे रहे, डिविडेंड कम दे रहे, क्योंकि डिविडेंड बहुत स्टिकी होता है। अगर एक बार आप डिविडेंड दे दिए ना किसी भी अपने शेयर होल्डर को, तो फिर वो शेयर होल्डर को ना हमेशा एक उम्मीद रहता है कि हाँ अब नेक्स्ट क्वार्टर में भी मेरे को मेरा मैनेजमेंट मेरे को डिविडेंड देगा। अगर नहीं देंगे तो उस पर इम्पैक्ट खराब पड़ता है शेयर्स पे भी और कंपनी पे भी। फिर कैसा रूमर्स फैलते हैं, कंपनी में ये प्रॉब्लम है इसीलिए डिविडेंड नहीं दिए, वो प्रॉब्लम है क्या, शायद क्या कैश का क्रंच इशू हुआ है। और बायबैक तो वैसे भी बहुत साल 2-4 साल में एक बार होता है, तो बायबैक स्टिकी नहीं होता, लेकिन डिविडेंड स्टिकी होता है अगर एक बार आप डिविडेंड दे। सो फ्रेंड्स, आप डिविडेंड एंड बायबैक के बारे में समझ चुके होंगे बेसिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जो भी आपके फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे उनको ये वीडियो रिफर कीजिए, उनको हेल्प होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।